नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं। ज़रूरी जानकारी उन लोगों के लिए जो कि कहीं फंसे हुए हैं या कहीं पर रुके हुए हैं बीते तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से, और वो अपने घरों को नहीं जा पा रहे। वो जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा। और इन सब के बीच जब श्रमिक ट्रेनें चली और अब विशेष ट्रेनें भी चल रही हैं, जो 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, अप और डाउन करके 15 ट्रेनें चल रही हैं, उनमें भी शायद उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई। तो अब उनके लिए भी एक खुशखबरी रेलवे की तरफ से आई है कि ये जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उन ट्रेनों के अलावा भी अब इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। अभी फिलहाल 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा अब आने वाले वक्त में कुछ मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी इस वक्त फिलहाल रेलवे कर रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें अभी चली ज़रूरत के हिसाब से वो काफ़ी नहीं है। और आने वाले वक्त में लोग अपने अपने लोगों के पास पहुंच जाए, जो करीबी हैं उनके पास पहुंच जाए, अपने ज़रूरत की जगह पर पहुंच जाए, उसके लिए ये ट्रेनें चलाना ज़रूरी भी है। हालांकि अभी रेलवे ने इसको लेकर के कोई आधिकारिक डेट नहीं दी है, तैयारी चल रही है। लेकिन अभी कुछ एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, उसमें कुछ जानकारी दी गई है। उस सर्कुलर में दरअसल अभी तक जो आप 15 ट्रेनें चल रही हैं, उन 15 ट्रेनों में कोई वेटिंग टिकट नहीं मिल रहा था। अब उसमें वेटिंग टिकट का भी प्रावधान करने की बात कही गई है। दरअसल अभी तक जो स्पेशल ट्रेनें थीं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। जो 72 सीटिंग अरेंजमेंट होती हैं एक कोच में, उसको सिर्फ और सिर्फ 56 रखा गया था। जो भी मिडिल बर्थ होती है, वो सारी मिडिल बर्थ हटा दी गई थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन अब जो कोशिश है वो ये है कि जो तमाम ट्रेनें अभी चल रही थी, उसमें टिकट बुक हो रहा था। तो टिकट बुकिंग के वक्त में सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते थे, IRCTC के वेबसाइट से बुक कर सकते थे। किसी भी तरह से काउंटर पर या किसी और रिटेलर के थ्रू आप किसी और जरिए से इसके टिकट नहीं बुक कर सकते थे। अब इसमें हुआ ये कि जब टिकट्स बुक हुए, तकरीबन अभी तक बताया जा रहा है ये बुधवार तक 2 लाख से ऊपर टिकट बुक हुए हैं, 2,08,965। अब ये टिकट बुक तो हुए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ अभी जो 3 दिनों से ट्रेनें चल रही हैं कि आखिरी मोमेंट पर कुछ टिकट्स कैंसिल हो जा रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है इन लोगों की, क्योंकि आमतौर पर ये विशेष परिस्थितियों में ट्रेन चल रही हैं। लोग जो भी बुक कर रहे हैं वो वैसे ही हैं जो ज़रूरतमंद है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां शायद कुछ लोगों के साथ ऐसी आईं जो अंतिम समय में उन्होंने टिकट अपना कैंसिल करा दिया। और इससे हुआ ये कि कंफर्म टिकट ही सिर्फ अलॉट थे, कोई वेटिंग टिकट था नहीं। तो इससे ये कंडीशन हो गई कि कुछ टिकट्स जो कैंसिल हुए वो सीट्स खाली हो गई। ये ना हो, इसके लिए अब ये प्रावधान लाया गया है। 15 मई से अब इसकी बुकिंग हो सकती है, यानी कल से 15 मई से बुकिंग होगी, लेकिन 22 मई से इफेक्टेड होगी ये चीज़। यानी अगर 15 मई को आप टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो अभी तक जो 21 मई तक की जो टिकट्स हैं, उनमें आपको वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। 22 मई के बाद से ही आपको 22 मई से ही टिकट मिलेगा। 15 से आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये बताया रेलवे ने कि असल में 21 मई तक की जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसकी हम अब उसमें नया प्रावधान नहीं करेंगे, लेकिन 22 मई से अब हम वेटिंग का भी प्रावधान करेंगे। लेकिन हाँ, इन वेटिंग टिकट्स में भी एक मैक्सिमम लिमिट तय की गई है। उस लिमिट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि AC फर्स्ट में 20 मैक्सिमम जो वेटिंग है वो टिकट जारी हो सकते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में भी 20, इसके अलावा सेकेंड AC में 50, थर्ड AC में 100, AC चेयर कार अगर है कोई तो उसमें भी 100 वेटिंग टिकट जारी हो सकते हैं। लेकिन स्लीपर में 200 वेटिंग टिकट एक ट्रेन में जारी हो सकते हैं। अब आप ये समझिए कि AC का स्लीपर का भी प्रावधान है। अभी तक जो ट्रेनें चल रही थी उसमें स्लीपर कोचेज नहीं थे, अब उसमें स्लीपर कोच भी ऐड करने की कोशिश है, तैयारी हो चुकी है। क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि स्लीपर में भी 200 टिकट स्लीपर क्लासेस के लिए जारी किए जाएंगे। अब इन अलग अलग जिस आप मोड में टिकट जिस क्लास में बुक करना चाहेंगे, उस क्लास के हिसाब से आपको इतने ही मैक्सिमम वेटिंग टिकट जारी होंगे। इसके लिए आपको ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप अपना टिकट बुक कराने की कोशिश करें तो अगर जो टिकट है वो फुल हो जाए तो आपको वेटिंग के लिए भी
थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। पहले की तरह का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम लिमिट तय की गई है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि कोई आरएसी टिकट जारी नहीं होगा। आरएसी टिकट जारी ना करने के पीछे दरअसल वजह सोशल डिस्टेंसिंग की है, क्योंकि जब आरएसी का टिकट जारी होता है तो एक सीट पर 2 लोग बैठते हैं और ये कहीं ना कहीं कोरोना काल में कहीं खतरनाक हो सकता है। इसलिए आरएसी टिकट जारी ना करने का फैसला लिया है। और जो सर्कुलर है उसमें साफ तौर पर लिखा गया, पूरा पॉइंट सीधे तौर पर है, देयर शैल बी नो आरएसी इन दीज ट्रेन्स। इन सब के साथ साथ एक और अहम जानकारी भी आपको दे दें कि 22 मई से जो यात्राएं शुरू हो रही हैं उसके लिए ये जो टिकट है ये 15 मई से प्रभावी होगा। लेकिन रेलवे ने इन सब के बीच एक बात अभी ज़रूर कही है कि अभी कोई नई ट्रेन नहीं चल रही और सभी ट्रेनें 30 जून के लिए रद्द रहेंगी। अब जो मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनें चलाने की तैयारी है, माना जा रहा है कि अगर ये शुरू भी होंगी तो 30 जून के बाद शायद शुरू हो। अगर उससे पहले कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में जानकारी रेलवे की तरफ से आएगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मई और जून का टिकट बुक कराया है उसका पूरा किराया वापस किया जाएगा और पीआरएस काउंटर टिकट कैंसिलेशन का जो समय है वो 280 दिन दिया गया है। फिर आरपीएस काउंटर टिकट कैंसिलेशन की जो समय सीमा है वो 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। अभी जो स्पेशल ट्रेन के लिए कैंसिलेशन करने पर 50% की जो कटौती की जा रही थी, जो भी अभी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसका अगर आप टिकट कर रहे थे, अगर वो कैंसिल कर रहे थे तो उसमें 50% की कटौती की जा रही थी और 24 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने की अनुमति थी, उसे अब खत्म करके सामान रिफंड नियम लागू कर दिया गया है और छूट में आज कोई बदलाव नहीं है। तो ये कुछ अहम जानकारी उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो अपना टिकट कैसे बुक कराएं, आने वाले वक्त में उनको क्या सुविधा मिल सकती है, कैसे वेटिंग टिकट का भी प्रावधान रेलवे ने किया है। ये आप लोगों के काम की खबर बताना हमें ज़रूरी लगा, इसलिए इस वक्त मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।